political parties, okay, ideological social basis of political party. This is also a topic which is very important and every year at least 1 or 2 questions are asked from this particular part, okay. यहाँ से अक्सर 1 से 2 सवाल जो है एग्जाम में आते हैं. नेशनल पार्टी इन इंडिया, स्टेट पार्टीज इन इंडिया, ओके. तो फोकस क्या करना है आपको यहाँ पे, नेशनल पार्टी, उसके सिंबल, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, लीडर्स नेम, ओके. एंड सिमिलरली स्टेट पार्टी में स्टेट पार्टी का नाम, लीडर नेम एंड स्टेट इन विच इट इज वर्किंग. सो इतना अगर याद रहेगा तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग, जो कि एक फेमस क्वेश्चन है कि अरेंज द स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ना क्रोनोलॉजिकल मैनर, ओके. इन राजनीतिक दलों को कालक्रम में जमाइए, ऐसा सवाल आ जाता है. या फिर पॉलिटिकल पार्टी उसके सिंबल को मैच करने के लिए बोल देंगे, ओके. दे कैन आल्सो आस्क यू टू मैच देम अप, ओके. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिंबल को मैच कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी लीडर को मैच कीजिए. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन. Moving forward, we will talk about some important, what we can say, national parties in India. Okay, कुछ भारत की important राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात करेंगे. बट उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज सेशन को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस सेशन का फायदा ले सकें. और टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है, चलिए अब हम जरा बात करते हैं भारत की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. सो राइट नाउ करेंटली, ओके, इन 2023 वी हैव 6 नेशनल पार्टी, ओके. 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं. और उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ओके. एंड आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन आल्सो, ओके, कि क्या विचारधारा है, क्या उनकी फीचर्स है, ठीक है. जैसे कि आईएनसी कब बना, ठीक है, 72 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें 1885 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है. गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई. दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स, ओके. एंड समाजवाद, गांधी समाजवाद, प्रगतिवाद, इन सब, ओके. एंड सेंटर लेफ्ट पार्टी, ओके, केंद्र बाया, फाइन. एंड इसका जो गठबंधन है उसको हम यूपीए बोलते हैं, ओके. द अलायंस ऑफ कांग्रेस इज नोन एज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. सिमिलरली एक और पॉलिटिकल पार्टी विच वाज अगेन क्रिएटेड इन 1964 बाय स्प्लिट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके. कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाई गई थी, ओके. सो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है का कैसे बनाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ा गया 1925 में जो बनी थी, उसको 1964 में स्प्लिट होता है उसके बाद. सो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट एम्फसाइज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ओके. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के अगेन लेफ्ट विंग पार्टी, ओके. इसका इनका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है लेफ्ट, ठीक है. सो वामपंथी जिसको हम बोलते हैं, एक होता है दक्षिणपंथी और एक होता है वामपंथी. दक्षिणपंथी राइट विंग बोलते हैं और लेफ्ट विंग किसको बोलते हैं, वामपंथी को. सो ये डिफरेंसेस हैं. एंड सिमिलरली थर्ड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आप बोल सकते हैं, फॉर्मेशन जो 1980 में हुआ है. एंड इसके लीडर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन लीडर हैं आइडियोलॉजिकली, ठीक है. अगेन बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आज के वक्त में, बिकॉज करंट गवर्नमेंट है. तो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देखा जाए, स्टार्टिंग में इट वाज गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन समाजवाद से स्टार्ट किया, फिर दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, फिर सावरकर का हिंदुत्व, ओके. दीज काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियल्स पर्सपेक्टिव, स्पेशली राइट नाउ द बीजेपी फॉलोज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज वेल एज हिंदुत्व, ओके. तो बीजेपी जो है वो एकात्म मानवतावाद और हिंदुत्व के विचार पर काम करती है, उनकी विचारधारा के आधार है. समाजवाद का समर्थन करती है, ठीक है, फाइन. एंड जो आप बोल सकते हैं राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, ओके, मतलब दक्षिणपंथी आप राजनीतिक दल के रूप में उनको हम बेसिकली देखते हैं, ठीक है. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ओके, लाइक कल्चरल नेशनलिज्म का ओरिएंटेशन, ओके. उनका जो विचारधारा उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है सांस्कृतिक आधार पे, ओके. ऐसे नहीं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे नहीं, सांस्कृतिक आधार पे, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, ओके. द कल्चर ऑफ द पीपल, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म शुड ओरिजिनेट, ओके. उनका मानना है कि सांस्कृतिक आधार पे लोग जो है आपस में जुड़े और भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए लगातार काम करें, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, उसका सिंबल आपको एलिफेंट पता है, विच इज स्टिल ए नेशनल पार्टी, फाउंडेड बाय काशीराम. काशीराम ने इसकी स्थापना की 1948 में. राइट नाउ मायावती इज द करंट प्रेसिडेंट एंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज, विच इज रिप्रेजेंटिंग द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ओके. इनका जो मेन फोकस है वो किस पे है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को के सपोर्ट में काम करती है बीएसपी, ठीक है. फाइन, बहुजन समाज पार्टी, हाथी इनका सिंबल है. नेशनल पीपल्स पार्टी विच वाज गिवन द नेशनल पार्टी टैग इन 2019 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, फाइन. एंड क्रिएटेड इन 2013, ओके. 2013 में इस पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ओके. फाउंडेड इन 2013 बाय पीए संगमा एंड एक्सपेंशन फ्रॉम द एनसीपी, ओके. जब उनको एनसीपी से, ठीक है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी उससे बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बाद एनपीपी उन्होंने बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी. एंड बिलीव ओनली इन लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन एम्पावर द वीकर सेक्शन, ओके. सो दे आर मोर फोकस ओवर लिटरेसी. उनका मानना है, अगर उनका फ्लैग भी जो है बुक है, उनके सिंबल में क्या है, बुक आती है, किताब, कि लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, ओके, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट.
नाउ द लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी नेशनल पार्टी का जिसको दर्जा मिला है 2023 में, ओके, लेटेस्ट पार्टी टू बिकम नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया इज आम आदमी पार्टी. Central political ideology, okay, then philosophy, liberal socialism, civil nationalism, and Arvind Kejriwal basically was the founder, and this party was basically created in 2012, okay, and arose from the Anna Hazare movement, especially the anti-corruption movement, okay, India against corruption movement. So people's National People's Party, which belongs from the North East, okay, North East से इकलौती पार्टी है जिसने पूर्वोत्तर के पहली पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ओके. सो ये इकलौती पार्टी, दिस इज द ओनली पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विच हैव गॉट द नेशनल पार्टी स्टेटस, ओके, फाइन. आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं. सो आम आदमी पार्टी जो है 2012 में बनी है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ने बनाई थी, और जो कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था, उससे उभर के निकलती है पार्टी, और उसके बाद गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दिया गया है, ठीक है. तो दीज आर द 6 नेशनल पार्टी, ओके. अच्छा, अभी रिसेंटली 3 नेशनल पार्टीज, ओके, जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस था, उनको खत्म कर दिया गया. जैसे तृणमूल कांग्रेस, देन सिमिलरली बेसिकली सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड एनसीपी, राकापा, ठीक है. नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ओके, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकापा जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट, लाइक बेसिकली कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब राष्ट्रवादी बेसिकली कांग्रेस पार्टी जिसको हम बोलते हैं. कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस तो आईएनसी है, ठीक है. कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके. कांग्रेस का रियल नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. और ये जो इसके हम बात करें एनसीपी, इट वॉज बेसिकली द पार्टी ऑफ शरद पवार, ओके. तो शरद पवार की जो पार्टी है राकापा, उसको भी इन तीनों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया, ओके. नाउ दे आर नो लॉन्गर अ नेशनल पार्टी, ओके. सो प्रीवियसली बिफोर 2023 दे वर नेशनल पार्टी, ओके. 2023 से पहले ये राष्ट्रीय पार्टी थे, अब उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हट गया, ठीक है. चलिए, सो बस ये था आपका छोटा सा लेक्चर, जहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बचे हुए जो पार्ट के थे वो कवर किए हैं. आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई होंगी वो आपको क्लियर रहेंगी. सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी अक्सर आते हैं. तो प्लीज गो थ्रू दीज ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग द सेशंस. डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करते जाइए, ठीक है. थैंक यू सो मच.